स्टूडेंट्स, क्लास 8th के अंदर हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, और इसे फिनिश करके हम फिर से इसका एक रिवीजन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर तक तो सब कुछ किया हुआ है, वर्क बुक भी की हुई है, प्रैक्टिस और ये मेन बुक भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन 3rd चैप्टर से 3rd के बाद 4th चैप्टर से 4th 5th और 6th इनके जो क्वेश्चंस रह गए हैं या जो आपने नहीं कर पाए हैं, तो उनको लेके अब चलना है, एक रिवीजन देना है उसके बाद, सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लियर हो पाए। तो अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को देखते हैं। क्लास इसमें जो स्क्वायर रूट्स, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स में एक था फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने दो पढ़ा था, एक तो कॉन्टिन्यूस सब्ट्रैक्शन मेथड, और दूसरा था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये तीसरा मेथड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ कि उसमें सारी चीज़ें आ जाएं। सपोज़ मैंने 256 ले लिया, 256 ले लिया। अब इसके मुझे डिवीजन मेथड से फैक्टर करने हैं। तो देखें, अगर इसमें ये होता है कि अगर इवन नंबर होता है तो दो दो के पेयर बनाते हैं, और अगर ऑड होता है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को अलग कर देते हैं, फिर बाकी जितने भी आगे आते हैं उनको पेयर में चेंज कर देते हैं। तो एक नंबर एक्स्ट्रा होगा ना, तो उसको पहले ले लेते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, डिवाइड इसमें डिवीजन करना है और स्क्वायर रूट डिवीजन से निकालना है। उसके लिए करना क्या होगा कि जो पहला ग्रुप है, ग्रुप की जगह ये सिंगल ही है, क्योंकि जब ऑड नंबर होता है तो एक सिंगल नंबर आता है, तो हम जितना यहाँ रखेंगे उतना ही हमें यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब जितने टाइम्स जाएगा वो सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे। अब ये से 2 लिखा हुआ है, तो 2 के लिए केवल एक ही नंबर है, 1। 1 1 जा 1, और हम लिखेंगे 1 इसके नीचे, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, और 1 और 1 2 यहाँ लिखा जाएगा, या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 1 और 1 2 यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा। और जब भी डाउन करेंगे तो हम ये वाला पार्ट को डाउन करेंगे, 56 को डाउन करेंगे नीचे। तो हमने 56 को डाउन कर लिया। ठीक है, क्योंकि पूरा पेयर जो हमने बनाया होता है वो पूरा पेयर ही डाउन होता है नीचे। तो ये 156 हो गया अब। ठीक है, अब ये 156 हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर जो नंबर आएगा उतना ही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो आप ज़रा इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें 6 टाइम्स, जैसे क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो आंसर 21 आएगा, नहीं होगा। 2 से करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 69, 4 से 5 से, तो यहाँ पर 6 से जाएगा ये। तो ज़रा देखें, 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 26 में 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो पूरा 156 पूरा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आंसर में भी 6 लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 156 पूरा आ रहा है। तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज़ 16। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको डिवीजन मेथड। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूँ, प्रैक्टिस जोन से करा देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए, प्रैक्टिस जोन 5 में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला दिया हुआ है, इन दोनों को करना है। क्या वो, हाँ, तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जोन 5 में एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो आपको मैंने दिए थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये तो आसान है। फिर है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं इसमें से एक जो बड़ा वाला है वो मैं करा देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसको। इसमें क्या है, 2 3 7 1 6 9। ठीक है, 2 3 7 1 6 9 ये है। तो ज़रा देखते हैं, इसमें हम पेयर करेंगे, ये 3 पेयर बनेंगे हमारे,
ये 3 पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट पेयर 23 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25 होता है, तो 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों जगह सेम नंबर लेने होते हैं। 23 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हम डाउन जब करते हैं तो नंबर पूरा पेयर लेते हैं, तो 7 7 1, और हमारे पास यहाँ पर ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8। अब 8 से डिवाइड करना है 7 7 1 को, और यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे, तो ये लगभग 7 के आसपास, 87 में 7 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 7 7 जा 49, 4 56 और 4 609। तो इसका मतलब है अभी और भी आगे कर सकते हैं हम। तो अभी हम आगे और भी कर सकते हैं। तो 89 करके देखते हैं, 89 9 से करके देखते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 801 हो रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 88 लेंगे। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम यहाँ 8 रखेंगे। कितना रखेंगे, 8 से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 जा 64 और 6 704 आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आएगा, कितना हो जाएगा, 704। अब यहाँ पर कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 4 तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 6 है तो 67, और डाउन कर लेंगे 69, ठीक है। और यहाँ पर ये 8 ऐड हो जाएगा, ये 8 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 8 और 8 16, और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब मुझे इनको करना है 7 टाइम्स करके देखते हैं हम। 9 6, यहाँ पर एक नंबर लिखना है, यहाँ पर जितना यहाँ लिखेंगे इतना यहाँ देखेंगे। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 7 से करके देखते हैं, इसको 7 से करके देखते हैं, शायद आ जाए। 9 6 8 में 7 9 6 7 9 6 7 में 9 6 7 में 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 42 और ये 46 और 46 का 4, 7 9 जा 63 और 4 67, तो 6 7 6 9 6 7 6 9, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जितना यहाँ पर हमें रखना था, यहाँ रखना था 7, और यहाँ भी रखेंगे 7, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 7 1 6 9 is 487, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, इस तरह से ये स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको कर लें। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस जोन का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4864 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशंट। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है 4864, इसको किस नंबर से डिवाइड करें सो दैट कि जो क्वोशंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 4864 के फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर करने पर अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके फैक्टर में सभी पेयर्स बनेंगे, ठीक है। सभी पेयर्स बनेंगे, कोई भी सिंगल नंबर नहीं होगा। अगर एक भी सिंगल नंबर होगा तो उसी नंबर से इसको डिवाइड करने पे क्वोशंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसे करते हैं 4864, इसका हम फैक्टर करेंगे पहले। तो फैक्टर करने के लिए पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ये 4 ये 3 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 0 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 0 4,
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 152, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 7 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। तो फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये 4 8 6 4 के अगर फैक्टर देखें, पहले तो आप यहीं पे पेयर कर लो, एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा पेयर ये भी बन रहा है, चौथा पेयर ये भी बन रहा है, लेकिन 19 एक ऐसा नंबर है जो पेयर में नहीं है। तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 2, एक पेयर बन गया, इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 और इंटू 19, ठीक है। यहाँ पर ये सारे पेयर बन रहे हैं, ये इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, मगर 19 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वी विल डिवाइड 4864 बाई 19 so that quotient become a perfect square, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको वो उसमें ये है कि कितना ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो लॉन्ग डिवीजन में एक क्वेश्चन रह गया है, ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले अगर आपने नहीं किए हों तो उनको कर लें। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया ये वाला, और ये 3rd रह गया। तो इतना आप होमवर्क में करेंगे, ये आपको होम असाइनमेंट में डालने हैं केवल, तो ये करके भेजें फटाफट।